हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टोटल स्टडी चैनल। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, उसी प्रकार आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रिज्म का कोण और विचलन कोण के बीच संबंध क्या है। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझना होगा दोस्तों। तो जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं हमारे, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, या अभी देखना होगा तो आप इन्फो बटन पर क्लिक करके ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म का कोण और विचलन कोण के बीच संबंध क्या है, तो इसको हम कल ही निकाले थे दोस्तों कि प्रिज्म का कोण होता क्या है। तो वहां से मैं ले रहा हूं इसको, A इज इक्वल टू R1 निकाले थे प्लस R2 निकाले थे। आपको याद होगा दोस्तों, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इसको निकाले कैसे थे। और हम विचलन कोण निकाले थे, डेल्टा इज इक्वल टू निकाले थे I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 निकाले थे दोस्तों। जहां हमारा I1 था आपतन कोण था, फर्स्ट जो रिफ्लेक्टर सरफेस है, आपतन जो पृष्ठ है उसके लिए, और R1 था अपवर्तक पृष्ठ का जो कोण था फर्स्ट रिफ्लेक्टर सरफेस के लिए। I2 था वहीं जो निर्गत कोण बना था सेकेंड रिफ्लेक्टर सरफेस के लिए, और R2 था जो अपवर्तक कोण ही था सेकेंड रिफ्लेक्टर सरफेस के लिए, वो था दोस्तों। तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन सेकेंड को हम सॉल्व करके इक्वेशन फर्स्ट का ए की वैल्यू वहां रख देंगे, तो हमारा दोनों के बीच संबंध निकल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 माइनस ब्रैकेट हटा रहे हैं दोस्तों नॉर्मली, I2 माइनस R2 डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस हम बाहर निकाल देते हैं R1 प्लस R2। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों R1 प्लस R2, ये समीकरण 1 में देखिए इसकी वैल्यू है A, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट A पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। A को अब पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस A इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये निकल गया हमारा दोस्तों व्यंजक, जो कि बताता है विचलन कोण और A प्रिज्म के कोण के बीच संबंध क्या है। तो इसमें ये बताता है दोस्तों हमारा क्या क्या है, उसको लिख लेते हैं। डेल्टा क्या है? विचलन कोण है, विचलन कोण। A है प्रिज्म का कोण, प्रिज्म कोण इक्वल टू I है आपतन कोण, और I2 है निर्गत कोण। तो ये इक्वेशन हमको बता रहा है दोस्तों कि किसी भी प्रिज्म के विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग उस प्रिज्म के आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। एक बार और देखिए दोस्तों, किसी भी प्रिज्म के विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग उस प्रिज्म के आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। ये फिजिक्स कहता है दोस्तों कि किसी भी चीज़ को बोला नहीं जाता, उसको प्रूव करके दिखाया जाता है। इसलिए हम इसको प्रूव किए हैं कि किसी भी प्रिज्म के विचलन कोण और प्रिज्म का कोण उस प्रिज्म के का योगफल उस प्रिज्म के आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी पर हम पतले प्रिज्म के लिए हम निकालते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, मतलब विचलन कोण की वैल्यू निकालेंगे। पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि प्रिज्म जब पतला हो तो उसमें बनने वाला जो प्रिज्म का कोण है A, उसका मान बहुत ही कम होगा, प्लस I1 I2 R1
R2 का भी मान बहुत ही कम होगा क्योंकि प्रिज्म जो है पतला है। तो चलो देखते हैं, स्नेल का नियम से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। स्नेल का नियम सभी को पता है जहाँ तक, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। प्रिज्म का अपवर्तनांक है और ये प्रिज्म का आपतन कोण और यह है निर्गत कोण। तो हम पहले डिस्कस करते हैं अपवर्तक पृष्ठ ए बी के लिए, या पहले अपवर्तक पृष्ठ के लिए। जानते हैं दोस्तों अपवर्तक पृष्ठ दो होता है ना, एक बार और डायग्राम में देख लेते हैं। ये होता था अपना प्रिज्म, ये अभिलंब हो गया, ये भी अभिलंब हो गया 0, ये हो गया आपतन कोण I1, निर्गत कोण I2, आपतित कोण ये हो जाएगा अपवर्तित कोण R1 और ये अपवर्तित कोण R2 इस पृष्ठ के लिए। तो हम देख रहे हैं ए बी सी, पृष्ठ ए बी के लिए, अपवर्तक पृष्ठ ए बी के लिए हम देखेंगे पहले। तो इसके लिए मान लेते हैं हम म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन I1 हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तन पृष्ठ ए बी के लिए जो अपवर्तक कोण है वो I1 है, और साइन R1 हो जाएगा क्योंकि इसके लिए ये इसकी वैल्यू R1 है। देखते हैं, चूँकि हमारा प्रिज्म जो है पतला प्रिज्म है, यहाँ लिखते हैं चूँकि हमारा प्रिज्म पतला प्रिज्म है तो हम मान सकते हैं जो साइन I1 है वो क्या होगा, हम साइन I1 को हम I1 ही लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा प्रिज्म जो है पतला है तो हम साइन को जो बनने वाला कोण है प्रिज्म में वो बहुत ही कम होगा, उसको निग्लेजिबल मान सकते हैं, उसको नकार सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो साइन I1 इज इक्वल टू I1 लिख सकते हैं, एंड साइन R1 को हम नॉर्मली R1 लिख सकते हैं क्योंकि अपना प्रिज्म पतला है, हम निकाल रहे हैं पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान। तो देखते हैं दोस्तों, मान रखते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन I1 की जगह रखेंगे ओनली I1, साइन R1 की जगह रखेंगे ओनली R1, पक्षांतर कर देंगे तो I1 की वैल्यू निकल जाएगी म्यू इंटू R1। सिमिलरली अपवर्तक पृष्ठ ए सी के लिए अब ये देखते हैं दोस्तों, एक बार और दिखाता हूँ आप लोग को। ये अपवर्तक पृष्ठ, ये वाला अपवर्तक पृष्ठ ए सी के लिए हम देखेंगे तो इसके लिए जो है निर्गत कोण क्या होगा, I2 होगा, और इसके लिए R2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। फिर ये वाला बात बोलेंगे, चूँकि हमारा प्रिज्म पतला प्रिज्म है तो हम मान सकते हैं साइन I2 इज इक्वल टू I2 एंड साइन R2 इज इक्वल टू R2 हम मान सकते हैं। ओके, वैल्यू रख देते हैं, म्यू इज इक्वल टू I2 अपॉन R2, पक्षांतर कर देंगे फिर तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू R2। तो हम I1 और I2 दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। चूँकि हम प्रिज्म का यहाँ पर एक संबंध पढ़े थे, कौन संबंध, ये वाला संबंध, लेमडा प्लस ए इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब भी कुछ समय पहले पढ़े कि किसी भी प्रिज्म के विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग उस प्रिज्म के अपवर्तक कोण और आपतन कोण एवं निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूले में हम अपन I1 और I2 की वैल्यू रख देते हैं दोस्तों। तो लेमडा प्लस ए इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या निकालें, यहाँ देख सकते हैं आप, म्यू इंटू R1 प्लस I2 की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं म्यू इंटू R2 प्लस ए बाहर निकाल देंगे तो R1 प्लस R2 म्यू यहाँ पर हो जाएगा बाहर,
क्योंकि हम पढ़े थे दोस्तों R1 प्लस R2 इक्वल टू A। आप कुछ समय पहले एक सूत्र बताया था, उसमें भी पढ़ाया था, आपको याद है। तो वहाँ पर वैल्यू रख देते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A से, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू A म्यू। ओके, पक्षांतर कर देते हैं, लेमडा इक्वल टू A को भी पक्षांतर कर दिए तो A म्यू माइनस A, लेमडा इज इक्वल टू A बाहर कर देंगे तो -1 इंटू A। तो ये वाला फार्मूला हो गया दोस्तों पतले प्रिज्म के विचलन का फार्मूला। ये हो गया पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का व्यंजक। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। आगे की वीडियो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे दोस्तों कि न्यूनतम विचलन कोण किस किस चीज़ पर निर्भर करती है। उसको हम उसके व्यंजक निकाल करके बताएंगे कि किस किस चीज़ पर निर्भर करती है। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय।